ओम शांति। आज की तारीख है 20/2/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। तो बाबा आज हमें क्या कह रहे हैं, हमें विकारों का दान देना है, तब हमारे ऊपर जो भी ग्रहण लगा हुआ है वो उतर जाएगा। तो बाबा ने आज क्या प्रश्न पूछा है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं, हमें किस बात से तंग नहीं होना है। उत्तर है, तुम्हें अपनी लाइफ यानी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी है। तो कहते हैं ना कि जो ये मनुष्य जीवन है ये बहुत दुर्लभ है। तो कौन सा दुर्लभ है हमारा यह जीवन, जो जन्म हमें संगम युग में मिला है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो यह हमारा जो जीवन है वो हीरे तुल्य है। तो बाबा कहते हैं कि इनकी संभाल भी करनी है, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। तो ये जो संगम युग है हमारा कमाई का युग है। इसी जन्म में इसी संगम युग पर ही हमारे सारे हिसाब किताब चुकता होते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आज गुरुवार है, आज क्या है, सद्गुरुवार। तुम बच्चे कहेंगे सद्गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है, सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। तो हमारे सत्य बाबा हमें कौन सी कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा। यानी कौन सी कथा, नर से नारायण बनने की। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता, फिर वृक्षपति भी है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। बाबा को वृक्षपति क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बीज रूप है ना, उनसे ही पूरा झाड़ है, इसलिए बाबा को वृक्षपति कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। यानी हम पूरा आधा कल्प, जब द्वापर कलयुग, तो वहाँ हम बाबा की शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि पहले आधा कल्प तो सतयुग और त्रेता है, वहाँ तो हम भक्ति करते ही नहीं हैं। और फिर जब द्वापर होता है, द्वापर से हम बाबा की भक्ति शुरू करते हैं। तो आधा कल्प भूल जाते हैं, भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे। दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे पुकारते हैं ना कि दे दान ते छूटे ग्रहण। तो आज हमें बाबा ने किसका दान देने के लिए कहा है, अपने विकारों का। तब हमारे ऊपर जो भी राहु का ग्रहण लगा हुआ है वह छूट जाएगा। अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे तो छूटे ग्रहण, है ना। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है। तो देखिए अभी जो भी हमारी सृष्टि है, मतलब जो भी प्रकृति है वो भी कैसी है, तमो प्रधान है, क्योंकि वो तमो प्रधान है। हर चीज़ नई फिर पुरानी ज़रूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी उच्च गिना जाता है। क्यों छोटे बच्चों को महात्मा से भी उच्च गिना जाता है, क्योंकि उनकी सतो प्रधान बुद्धि होती है, एकदम वो निर्विकारी होते हैं, पवित्र होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा से भी उच्च गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना,
भारत पहले सबसे पवित्र था। फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है, उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। तो जैसे जैसे रावण राज्य शुरू होता है, माना विकार शुरू होते हैं, तो उपद्रव होना शुरू हो जाता है। यही उसकी जो है शुरुआत होती है। इस समय सब पतित है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही है सतयुग में, वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती है। तो दिखाते हैं ना कि असुर और देवताओं की लड़ाई। तो सतयुग में तो हम देवता होते हैं, तो वहाँ कहाँ असुर आए। तो देवताओं ने किनके साथ लड़ाई की। तो ये गायन किस चीज़ का है, जब हम देवता बनते हैं फिर धीरे धीरे हमारी जो कला है वो कम हो जाती है, तो हम अपने विकारों से ही लड़ाई करते हैं, है ना। हमारे अंदर जो विकार है, जो बुरी बातें होती है, उनके साथ हमारा युद्ध चलता है। इसलिए देवता और असुरों की लड़ाई का गायन है। तो वहाँ लड़ाई हो कैसी सकती है। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। अभी हम कौन है, पांडव ब्राह्मण, है ना। तो पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब है गपोड़े। तो बाबा इन सबको क्या कहते हैं, गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं तो बाबा को रिस्पॉन्स देना चाहिए, हाँ जी बाबा। तो जैसे हम आत्माएं बाबा को रिस्पॉन्स देती है, तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है ना। ज्ञान डांस बोलते हैं बाबा इसको। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, है ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं। तो हमें कौन पढ़ा रहा है, हम आत्माओं को, हमारे परमात्मा, हमारे शिव बाबा। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाओ। तो हमारे जो बाबा है उनको तो शरीर है नहीं, तो उनको हमें समझानी देनी होती है, मुरली सुनानी होती है। तो वो कैसे समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा वो हमें, उनके ऑर्गन्स द्वारा वो हमें मुरली समझाते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मज़ा आता है। तो है ना, बाबा के सम्मुख मुरली सुनो तो वो नशा ही कुछ अलग होता है ना। तो परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते हैं, हम सभी तो वहाँ नहीं रह सकते हैं, है ना। सबको अपना अपना गृहस्थ है, सबको संभालना है, सबकी सेवाएं है। तो अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। तो हमें बाबा से लेकर ज्ञान सागर से भरकर हम नदियाँ बहकर बाकी को हमें समझानी देनी है। तो योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है। तो किन को शौक रहेगा, जो आत्माएं योगी और ज्ञानी होती है उन आत्माओं को बहुत शौक रहता है। फिर बाबा आगे कहते हैं हम जाकर औरों को भी समझाए। अब शिव जयंती मनाई जाती है। तो देखिए अभी शिव जयंती आ रही है ना। तो भगवानुवाच है, भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है देवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं। हम अभी तो नहीं कह सकते ना कि हम देवी देवता धर्म के, हाँ हम बन रहे, हम ऐसा कह सकते हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवता आ नहीं सकते।
तो हम जब देवताएं बनेंगे तो हम इस पुरानी दुनिया में रह नहीं सकते, है ना। तो जब हमारा शरीर भी इतना पवित्र बनता है तो हमारे लिए बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं और फिर हम वहाँ जन्म लेते हैं, है ना। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। करते हैं ना, हम जब दिवाली आती है तो हम हमारे घर की सफाई करते हैं, तो बाबा वही कह रहे हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। तो देखिए नई दुनिया आने वाली है, यानी सतयुग आने वाला है। तो जब नई दुनिया लक्ष्मी जी का जहाँ अब अवतरण होने वाला है तो हमारी सृष्टि की हमें सफाई करनी है, जैसे हम दिवाली पे घर की सफाई करते हैं। इसलिए यह पुरानी दुनिया की अब सफाई होनी है। तो सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? अब बाबा पूछ रहे कौन बड़ा है, तो अम्बा, किसी ने कहा अम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। तो बाबा कहते हैं ना, तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, श्रेष्ठ हो, है ना। तो हमें ऐसा नशा रहना चाहिए कि हम देवताओं से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ऊंच से ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच। देखो बाबा हमारी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं कि तुम बच्चे, मेरे बच्चे, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ऊंच ते ऊंच हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तो यह स्वमान में हमें सदा रहना है, इस बात का हमें नशा रहना चाहिए। तो तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही, वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो। भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं, है ना। जगत अम्बा को तो नहीं बुलाते, पर लक्ष्मी जी को दिवाली पर ज़रूर बुलाते हैं। तो जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो, यानी हमारी मम्मा। तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे देवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। तो देखिए अभी यह जो टाइम है, उस समय ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? क्योंकि हमारे साथ कौन है? वो परमात्मा। तो हमारी सारी मनोकामनाएं अभी इस संगम युग पर पूरी होती है। तो है ना हम भाग्यशाली आत्माएं। तो कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदेशीर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपने इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। तो हमारा जो यह संगम युग का जन्म है, इससे हमें कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि हमारा ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरे तुल्य जन्म है। तो इससे कभी तंग नहीं होना है। बाबा की आज की वो धारणा हमें बाबा बता रहे हैं, इससे कभी हमें तंग नहीं होना है। तो इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं। तो कोई अगर बीमार होता है तो बाबा कहते हैं लेट कर सुनो पर सुनो,
कभी मुरली मिस नहीं करना, ज्ञान मिस नहीं करना है। बाप को याद कर सकते हो। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेंगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाप सतयुग कब आएगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा। यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। क्या कहते बच्चे, बाबा सतयुग कब आएगा। तो बाबा हमसे क्या करते, अरे बच्चे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, है ना। तो हमें पहले हमारी कर्मातीत अवस्था बनानी है, तब जाके हमारे लिए सतयुग आएगा। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारिक याद। एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, यह आत्मा ने कहा है। कौन कहता है ये आत्मा कहती है पतित पावन, हे लिबरेटर। तो बाबा को हमने पुकारा है ना, ऐसे कर करके कि बाबा आओ, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, हमको गाइड करो। तो हमने किसने, शरीर ने तो नहीं कहा ना, हम आत्मा ने बाबा को बुलाया है ना। तो बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो गाते थे ना हम भक्ति मार्ग में आरती गाते थे, हे दुख हरता है सुख करता आओ, है ना, आकर हमें इस दुख से छुड़ाओ, ऐसे गाते थे ना हम बाबा के देवी देवताओं के सामने। तो हमने ही पुकारा है हमारे बाबा को। तो बाबा क्या कहते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, पर फिर सुखधाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। तो देखिए बाबा हमें शांति धाम तो ले जाते हैं, पर सुख धाम में हमारे साथ नहीं होते हैं, है ना। तो कितनी एक होता है ना, एक होता है कि बाबा आप भी सतयुग में हमारे साथ आओ, पर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं तो शांति धाम में मस्त आराम करूँगा, आप लोगों का सुख देखूँगा। तो साथ अभी ही देता हूँ। तो देखिए हमारे पास कैसा इतना ही समय है कि हमारे पास हमारा बाबा रहता है। तो हमें कितना ना हमारे बाबा को याद करना है, क्योंकि फिर वो 5000 साल बाद हमें मिलेगा। इतना प्यारा बाबा जो हमारे साथ सदैव रहता है। तो ऐसे बाबा को हमें कितना याद करना है, क्योंकि बाद में 5000 साल बाद बाबा हमसे मिलेंगे। तो सभी सोचिए कि बाबा को हमें हर पल बाबा को याद करना है। तो आगे बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस इतना ही साथ है हमारे प्यारे बाबा का, है ना। होता है ना, फील तो होता है ना अब सब लोगों को कि हमारे बाबा हमारे साथ सिर्फ शांति धाम परम धाम तक ही रहते हैं। तो देखिए बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। तो जिनको जिनको पंख चाहिए तो क्या करना है, बाबा को याद करना है, तो हमें पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। तो हम किन के द्वारा बाबा को जान सकते हैं, उनसे ही हम उनको जान सकते हैं। तो सदैव बाबा से यही कहना है, बाबा मैं आपसे ही आपको जानना चाहता हूँ, बाबा मुझे जानना है आपको। उनसे ही क्वेश्चन करो, वही जवाब देंगे, है ना। तो बाबा मुझे आपको जानना है, आपसे ही जानना है। सदैव बाबा से यह करना है, बाबा मुझे आपको जानना है, आप मुझे बताओ।
मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल रियलाइजेशन। माना कि हम आत्मा का रियलाइजेशन, क्या है आत्मा, रियलाइज होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, हमने बचपन में पढ़ा है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हमारा ये स्टार है, छोटा सा अजब सितारा है। परंतु आत्मा क्या चीज़ है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? जो अज्ञानी मनुष्य है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो कहाँ आत्मा और परमात्मा पर भरोसा करते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं होता है। पर अब बाबा ने हमें बताया है कि हम आत्मा हैं और बाबा हमारा परमात्मा। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि देखो भाई, कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार, है ना। बाबा ने हमें जस्ट एक रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के लिए क्या कहा है कि हम आत्माएं स्टार मिसल है ना। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो। देखो बाबा ने आज हमें क्या टाइटल दिया, कौन से स्टार है हम? ज्ञान वाले स्टार्स। बाकी वह सूर्य, चांद, सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। यानी ये जो पूरा पोलार है ना, वो रोशनी देता है। ये जो चंद्र सूर्य तारे हैं वो, पर हम कौन है? हम ज्ञान स्टार्स है ना, नॉलेजफुल स्टार्स है। वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। बाबा ने इन तत्वों को, जो ये प्रकृति है, ये इनको क्या कहा है? ये देवताएं नहीं है ना। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। मतलब कौन? ब्रह्मा बाबा। सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। नंबर 1 पूज्य, तो फिर नंबर 1 पुजारी। तो हमारे ब्रह्मा बाबा कैसे? नंबर 1 पूज्य, वही है ना श्री कृष्ण पहला प्रिंस। और वही कौन थे? नंबर 1 पुजारी। क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा बनने के पहले उन्होंने भी भक्ति बहुत की है ना। तो वही नंबर 1 पूज्य और वही नंबर 1 पुजारी बने हैं। तो नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। किन्होंने? ब्रह्मा बाबा ने। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। हम तो आएंगे नहीं ना, हम शांति धाम जाएंगे, शांति धाम से हम डायरेक्ट सतयुग में जाएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे ना अभी। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, प्रलय हुई, जलमल हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अरे बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, है ना। यहाँ गर्भ जेल है। तो सतयुग में क्या है? गर्भ महल। और यहाँ क्या है? गर्भ जेल। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए है। वो कहते हैं कि इस सीढ़ी में कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए है, बोलो। और के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाई है। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाया है। इनमें सब बातें समझाइए। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है कि देखो ना, ये सीढ़ी के चित्र को देखो, ये गोले को देखो, इससे आप समझो कि आपका जन्म कहाँ है, कितने जन्म हुए हैं, क्या युग है, कौन से युग है। इन सारे सवालों के जवाब बाबा क्या कहते हैं कि आप इसमें देखो, इस चित्र में देखो। जैसे हम हमारे नक्शे देखते हैं, लंदन किधर है, ये किधर है, फलाना शहर किधर है, तो बाबा बोलते हैं कि वैसे ही आप इन चित्रों में देखो। अगर कोई आपसे पूछे तो उनको ये चित्र बताओ, झाड़ का, गोले का, सीढ़ी का। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी।
बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। देखो बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो देखो कहाँ से कहाँ तक भी आप पैदल जाओ तो भी आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि प्यारा मीठा बाबा हमारे साथ रहता है। तो जब वो साथ रहेगा तो वो थकावट होने देगा क्या? अपने बच्चों को नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर कर्म मुझे याद करके करो ताकि आपको थकावट महसूस ना हो। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। तहे दिल से शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा है, ज्ञानी तू आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। आज बाबा ने हमें क्या कहा है? कौन सा स्टार? ज्ञान वाला स्टार है ना, नॉलेजफुल स्टार, ज्ञानी स्टार। औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है, 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज हमारे प्यारे बाबा हमें क्या वरदान दे रहे हैं? तो सभी वरदान को महसूस करेंगे। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार है, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते, है ना। आज का व्यक्त इशारा है, एकांतवासी और रमणीकता। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। तो जितना हम एकांतवासी बनते हैं उतना भी रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितना गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अच्छा, ओम शांति।